सीटेट का फॉर्म भराया है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो रिसेंटली मैंने ही क्लियर किया है बहुत ही अच्छे मार्क्स से। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे सीटेट को क्लियर फर्स्ट अटैम्प्ट में किया जाता है, इसका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस एग्ज़ाम को क्लियर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज विदाउट इन क्लियर दिस एग्ज़ाम वी आर नॉट एबल टू आई थिंक sit with the any teacher exam in government sector any. So अगर मैं बात करूँगा सिलेबस ऑफ पेपर टू, बिकॉज आई बिलोंग्स टू पेपर टू, तो आई पर्सनली बिलीव डैट पेपर टू इज आई थिंक इम्पॉर्टेंट पेपर इन सीटेड। सो मैं बात करूँगा पहला पेपर जो कि सीडीपी का होता है, जो कि 30 नंबर का होता है। इसमें बच्चे को कैसे पढ़ाना है और सीडीपी मतलब चाइल्ड पेडागोजी से संबंधित होता है कि बच्चा को कैसे पढ़ाना है। इसमें आपको 30 क्वेश्चन दिया जाएगा। 30 क्वेश्चन मतलब ये सीडीपी जो होता है आपको ऑल सब्जेक्ट में काम देगा। जैसे कि मैं अगर पेपर टू की बात करूँगा, उसमें सोशल साइंस, मतलब कि पेपर टू में सोशल साइंस, बहुत लोग साइंस और मैथ लेते हैं लेकिन मेरा सोशल साइंस था, तो मैं सोशल साइंस के बारे में इस वीडियो में बात करूँगा। सोशल साइंस में क्या होता है कि ये आपका 60 नंबर का होता है, और अगर मैं 60 नंबर में बात करूँगा तो 40 मार्क्स का ही, बहुत लोग को ये पता नहीं होता है कि वो लोग सोचते हैं कि सोशल साइंस 60 मार्क्स का है तो हमको हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी से हमको जो है 60 नंबर का पूछा जाएगा क्वेश्चन, बट ऐसा नहीं है। आपको मात्र 40 नंबर का ही पूछा जाएगा सोशल साइंस, स्पेशली हिस्ट्री पॉलिटी एंड ज्योग्राफी, और स्पेशली 6 to 8 जो एनसीईआरटी कर लेगा तो मुझे नहीं लगता है कि उसका सोशल साइंस का 40 क्वेश्चन में से मतलब एक क्वेश्चन बाहर आएगा उससे, और मोस्ट ऑफ द टाइम तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रिपीट करते हैं। और टोटल 60 होता है, 40 नंबर का तो आपका सब्जेक्ट पूछा जाएगा, बट 20 नंबर का जो होता है सोशल साइंस बच्चे को कैसे कैसे पढ़ाना है इसके बारे में पूछा जाता है, 20 नंबर। ठीक है। तो और ये हो गया आपका 30 नंबर का सीडीपी, और सोशल साइंस 60 नंबर का, 40 आपका सब्जेक्ट और 20 नंबर सोशल साइंस को कैसे पढ़ाना है, मतलब पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस इसको बोल सकते हैं। ठीक है, आपका हो गया इधर 60 और 30 90 हो गया। और आपको आपको पता होगा कि आप अभी फॉर्म भरेंगे तो उसमें 2 लैंग्वेज आपको चूज करना होता है। ठीक है, दोनों लैंग्वेज सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम अपनी बात करेंगे तो मेरा तो इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज हिंदी था। तो इंग्लिश के बारे में अगर बात करेंगे तो 2 लैंग्वेज आपको चुनना पड़ता है। इंग्लिश में भी सेम प्रोसेस है, 30-30 नंबर का 2 लैंग्वेज होता है। इंग्लिश में आपका 15 नंबर का इंग्लिश पूछा जाएगा और 15 नंबर पेडागोजी ऑफ इंग्लिश पूछा जाएगा कि इंग्लिश को कैसे बच्चा को पढ़ाना है। ठीक है, और मैं हिंदी की बात करूँगा तो हिंदी भी आपका 30 नंबर का होगा, और 30 नंबर में भी आपको पेडागोजी ऑफ हिंदी 15 नंबर का और 30 नंबर का हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये टोटल 150 नंबर का एग्जाम होता है, जैसा कि आप लोग को पता होगा, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप लोग